तो फ्रेंड्स आज हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर उन्होंने बताया है कि फाइंड द 24th टर्म ऑफ द एपी, और एक एपी दिया हुआ है आपको 12, 16, 20, 24 एटसेट्रा। तो यहाँ पर 24th का टर्म हम लोगों को ढूंढना है। सबसे पहले हम लोग इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो जो टर्म्स है उनको अपने हिसाब से नाम दे देते हैं। तो पहला वाला हमारा होने वाला है T1 हमेशा की तरह, जिसको हम लोग A भी बोलते हैं। यहाँ पर पहली टर्म होने वाली है दोस्तों 12, ये हमारी पहली टर्म हो गई। द सेकेंड टर्म इज गोइंग टू बी 16। सिमिलरली टर्म नंबर 3 is going to be 20, and whereas term number 4 will be 24। तो इस प्रकार से चारों की चारों टर्म्स दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर रख ली है। एक बार हमारी टर्म्स बन जाती है, इसके अगला वाला स्टेप हमारा होने वाला है कि हम लोग इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला होने वाला है D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो दोस्तों हमारे हिसाब से T2 की वैल्यू आ रही थी 16, दैट वैल्यू आई एम सब्सटीट्यूटिंग ओवर हियर, और T1 की वैल्यू आ रही थी 12। 16 माइनस 12 ये सब्ट्रैक्शन हम लोगों को मिलने वाला है 4। तो दोस्तों हमारे पास में अभी कॉमन डिफरेंस आ चुका है। नाउ अभी इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग सब्सटीट्यूट करने वाले हैं फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला कौन सा होने वाला है, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है, हम लोगों को 24 नंबर का टर्म ढूंढना है। इसके लिए मैं n की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पर 24। ठीक है। a की वैल्यू मतलब T1 की वैल्यू यहाँ पर दी गई थी 12, और n जो कि था 24 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D की वैल्यू अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, तो वो हो गई थी 4। ठीक है। अभी हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो ब्रैकेट का सब्ट्रैक्शन होने वाला है 24 माइनस 1, दैट इज गोइंग टू बी 23, और इस 23 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो सबसे पहले हम लोग ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे। बाकी की जो भी टर्म्स है, जो कि ये 12 है, इसको हम लोग अनटच्ड रखेंगे। 23 और 4 इनका मल्टीप्लीकेशन हम लोगों को मिलने वाला है दोस्तों 92। जैसे ही ये 92 आ जाता है, हम लोग उसको 12 के साथ में ऐड कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को मिलने वाला है 104। इस दौरान हम लोगों को दोस्तों ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका लेफ्ट हैंड साइड दरअसल क्या था। सो दैट वाज एक्चुअली T24। व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर इज दैट कि हम लोगों ने जो फाइंड आउट किया है, ये 104 जो है वो दरअसल 24th टर्म है। ठीक है। तो दोस्तों इस सम के लिए ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों अभी हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 3.2 का 4 नंबर का सम सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर के सम में उन्होंने बताया है कि हम लोगों को एक 19th टर्म ढूंढनी है और एक एपी दिया हुआ है। तो पिछले सम की ही तरह यहाँ पर भी हम लोग जो भी हमारे पास में टर्म है उनको नंबर्स दे देते। तो पहला T1 हमारा होने वाला है 7, T2 हो जाएगा 13, whereas T3 will be equal to 19, T4 will be equal to 25। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने ये टर्म्स लिख ली है। एक बार ये टर्म्स लिख लिए जाते हैं, इसका अगला वाला हमारा स्टेप ये होने वाला है, हम लोग यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है कॉमन डिफरेंस? D इज इक्वल टू T2 माइनस T1। सो दोस्तों यहाँ पर T2 की वैल्यू हम लोगों ने लिखी थी पहले 13, सो 13 माइनस T1 मतलब 13 माइनस 7, जो सब्ट्रैक्शन होने वाला है दोस्तों उसका वैल्यू आने वाला है टोटल 6। तो यहाँ पर हम लोगों को इस प्रकार से एक कॉमन डिफरेंस भी मिल चुका है। हमारा नेक्स्ट स्टेप अभी रहने वाला है फॉर्मूला यूज करना। सो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हम लोगों को 19th टर्म ढूंढना था,
तो हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर रहे हैं 19, a की वैल्यू हम लोगों को लिखनी पड़ेगी 7 और n की वैल्यू होने वाली है 19 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। तो दोस्तों यहां पर हमारा d का वैल्यू क्या आया था, दैट वाज एक्चुअली 6। सो यहां पर हम लोग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 19 माइनस 1 होने वाला है 18 मल्टीप्लाइड बाय 6। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 18 इंटू 6 होने वाला है 108। मैं 7 को जैसा का तैसा लिख रहा हूं और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो कि 108 आने वाला था वो इस प्रकार से लिख चुका हूं, और इन दोनों का जो टोटल होने वाला है दोस्तों वो भी यहां पर हम लोग लिखेंगे, जिसका लेफ्ट हैंड साइड दरअसल हमारा था 19। तो दोस्तों यही हमारी 19th टर्म है, 19 नंबर की टर्म है इस पर्टिकुलर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो दोस्तों अभी हम लोग पांचवा एग्जाम्पल करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 का। ये पांचवें सम में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि एक एपी दी गई है 9, 4, -1 एक्सेट्रा, और इस एपी का 27th टर्म दरअसल हम लोगों को ढूंढने के लिए बताया गया है। तो हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पर हर एक टर्म को अपना अपना नंबर दे देंगे। T1 हमारा होने वाला है 9, T2 जो रहेगा दैट विल बी 4, T3 यहां पर होने वाला है -1 और T4 रहने वाला है -6। ये सारी टर्म्स हम लोगों ने यहां पर इस प्रकार से लिख ली है। एक टर्म बची थी T5 होने वाली है -11। T5 तक हम लोग तो पहुंच चुके हैं। अभी हमारा काम बनता है कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग T2 माइनस T1 ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो T2 की वैल्यू थी 4 और T1 की वैल्यू है 9। अगर सब्ट्रैक्शन हो जाता है दोस्तों तो यहाँ पर हमारा आने वाला है आंसर -5। ये हो गया है कॉमन डिफरेंस। अभी हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D। तो यहाँ पर हम लोगों को चूंकि 27th टर्म ढूंढने के लिए बताया गया है, तो n की वैल्यू दोस्तों हमारी हो गई है 27, a की वैल्यू थी 9 प्लस n माइनस 1 मतलब 27 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। d की वैल्यू हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया था -5। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 9 को मैं जैसा का तैसा रख रहा हूं। 21 माइनस 1 होने वाला है हमारा 26 मल्टीप्लाइड बाय -5। सो यहाँ पर बाकी सारी चीजें जैसे कि 9 में कंटिन्यू रख रहा हूं, उसको टच नहीं कर रहे हम लोग फिलहाल, और 26 और ये -5 इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो कि हमारा आने वाला है -130। ठीक है, 9 में से 130 अगर हम लोग माइनस करते हैं दोस्तों तो हमारा आंसर जो है वो आने वाला है -121। और ये हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया है, ये है दोस्तों T27, जिसका मतलब है ये इस ईपी की 27 नंबर की टर्म है। दोस्तों अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 का 6 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। सबसे यहाँ पर की टर्म होने वाले ही डिविजिबल बाय 5। सो सबसे पहले हम लोग लिस्ट करके रखते हैं कि 3 डिजिट तो कौन से नंबर्स 5 से डिवाइड हो सकते हैं और 3 डिजिट के नंबर्स है वो सारे हम लोग यहाँ पर लिस्ट करने वाले हैं। तो वो सारे नंबर शुरू होंगे दोस्तों 100 से। नेक्स्ट नंबर आने वाला है 105, 110। ऐसा करते करते दोस्तों हम लोग पहुंच सकते हैं 995 तक। ये सारे का सारा हमारा एपी हो सकता है। अभी यहाँ पर हमेशा की तरह किसी भी एपी की तरह हम लोग यहाँ पर हर नंबर को कुछ न कुछ टर्म असाइन कर देते हैं। तो सबसे पहली टर्म यानी कि ए हमारी होने वाली है T1 इज इक्वल टू 100, T2 हमारी हो जाएगी दैट विल बी 105, T3 होने वाली है 110
और दोस्तों 995 का नंबर हम लोगों को मालूम नहीं है, इसके लिए हम लोग इस सीक्वेंस में उसको किसी भी प्रकार का वेरिएबल असाइन नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग ढूंढते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढा जाता है? T2 माइनस T1। सो दोस्तों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2? यहाँ पर है T2 की वैल्यू 105। उसमें से हम लोग T1 मतलब 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को आंसर आने वाला है 5। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक कॉमन डिफरेंस ढूंढ के रखा है। अभी हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला? Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D। दोस्तों व्हाट इज गोइंग टू बी द T1 और Tn? बेसिकली ये हमारे AP की लास्ट टर्म होने वाली है। सो हम लोग यहाँ पर Tn के जगह पर क्या पुट करेंगे? 995। A की वैल्यू हम लोगों को मालूम है, दैट इज गोइंग टू बी 100 प्लस n की वैल्यू अननोन है हमारे लिए, और D की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे 5। दोस्तों इस 100 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आता हूं, बिकॉज ऑफ विच दैट विल बिकम 995 माइनस 100 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां पर राइट हैंड साइड में आपको मिलने वाला है 5n माइनस 5। सब्ट्रैक्शन होने के बाद में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास में आ जाएगा 895 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। दोस्तों याद रखिएगा, हम लोगों को इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू में, तो हमें n को अकेला करना होगा, एंड दैट इज वाई इस 5 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा हूं। सो देयरफॉर कुछ ऐसा सीन यहां पर बनेगा, 895 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग लिख लेंगे, 5n इज इक्वल टू, इन दोनों की मैं टोटल कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ विच दैट टोटल is going to be 900, और n की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ये 5 हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड पर मूव करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ विच हमारा जो इक्वेशन है राइट हैंड साइड जो है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और अगर हम लोग 900 को भी अगर 5 से डिवाइड कर लेंगे, सो आवर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी 180। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या हम लोगों ने यहाँ पर ढूंढ के रखा है? डू रिमेंबर इट, ये दरअसल n है। मतलब n का मतलब क्या होने वाला है? इस पूरे AP में दरअसल ऐसे कितने नंबर्स होने वाले हैं? तो दोस्तों टोटल 180 ऐसे अलग अलग नंबर्स रहेंगे 3 डिजिट के, जिनको 5 से भाग जा सकता है। तो दोस्तों इस सवाल के लिए ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 3.2 का 7 नंबर का सम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन AP आर 16 एंड 29। तो दोस्तों सम में आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी चीजें हम लोगों को दी गई है वो हम लोग सबसे पहले नोट करके रखते हैं। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट दे हैव मेंशन्ड इज 11 नंबर की जो टर्म है दैट इज एक्चुअली 16, और जो 21 नंबर की जो टर्म है वो है दरअसल 29। ये दोनों टर्म्स हम लोगों ने यहाँ पर नोट करके रखी है। इसके आगे उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि फाइंड द 41st टर्म ऑफ दिस AP। 41st टर्म हम लोगों को ढूंढना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि डायरेक्टली ये जो हम लोगों को गिवन डेटा है ये हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो व्हाट वाज द फॉर्मूला? तो उसमें आने वाला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D। तो दोस्तों यहाँ पर A क्या होता है हम लोगों को मालूम है, हम लोग सिर्फ इनको बता देंगे एक बार। वेयर A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, A यहाँ पर क्या होने वाला है? फर्स्ट टर्म होने वाला है, एंड D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हम लोगों ने A और D मेंशन तो कर लिए। अभी यहाँ पर इस फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये 11 नंबर की जो वैल्यू है ये सब्सटीट्यूट करना चाहूंगा। सो T11, यहाँ से एक बात तो पक्की हो गई कि n की वैल्यू हमारी क्या होने वाली है? 11। A का वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है, n की अभी अभी पता चलिए। सो 11 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D की भी वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है। सो T11, व्हाट वाज द वैल्यू गिवन फॉर T11?
that was actually 16. So this 16 we have put over here. 11 minus 1, that is going to be 10 multiplied by D. So friends, let us consider this as equation number 1. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी सेम ट्रीटमेंट हम लोग दूसरी वाली टर्म को, यानी कि ये T21 को भी देंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा कि T21 इज इक्वल टू ए प्लस यहां पर n के बजाय हम लोगों को लिखना पड़ेगा 21. सो 21 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d. सो व्हाट वाज द 21st टर्म? दैट वाज एक्चुअली 29. तो मैं यहां पर इस प्रकार से 29 लिख लेता हूं. 29 is equal to a plus 21 minus 1, that is going to be 20 multiplied by d. So friends, this will make our equation number 2. ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 भी हो गया है। अभी बहुत बड़ा एक काम हम लोग ये करने वाले हैं कि हम लोग इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं इक्वेशन नंबर 2 लिखूंगा, a प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय d, और इसमें से हम लोगों को माइनस करना है इक्वेशन नंबर 1। सबट्रैक्शन होने वाला है, इसकी वजह से यहां पर भी साइंस चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर a और ये कैंसल। 29 माइनस 16, इनका सबट्रैक्शन दोस्तों होने वाला है 13 इज इक्वल टू, ये कैंसल हो चुके हैं, इनके लिए हम लोग कुछ नहीं लिखने वाले हैं। ठीक है, और यहां पर हमारा आने वाला है दैट विल बी आंसर 10d. सो कुछ इस प्रकार से हमारा सबट्रैक्शन का आंसर हम लोगों को दिखने वाला है। दोस्तों हम लोग यहां से d की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि होने वाली है 13 डिवाइडेड बाय 10। डिवीजन कर लीजिए, आप लोगों को d की वैल्यू मिलने वाली है 1.3। तो दोस्तों ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया है। ठीक है, अभी यूजिंग दिस कॉमन डिफरेंस वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो अभी दोस्तों ये जो वैल्यू हमें मिली थी d इज इक्वल टू 1.3, दैट वैल्यू वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट इन अवर इक्वेशन नंबर 1। सो लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू कि व्हाट वाज अवर ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1। तो वो कुछ इस प्रकार से था, 16 इज इक्वल टू a प्लस 10d, बट d की हमें नई एक वैल्यू मिली है, so that value I am going to substitute in here. 16 is equal to a plus 10 multiplied by d, and in place of d I am going to put its value, which is actually 1.3. So let us try to solve this right hand side, जिसकी वजह से हमें मिलने वाला है यहाँ पर 13। तो इस a को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे, जिसकी वजह से वो मिलने वाला है हमें 16 minus 3. Let us try to subtract these two things. 16 minus 13 होने वाला है आपका 3. So दोस्तों ये भी हमें a की वैल्यू मिल चुकी है। Now using this a's value as well as d's value, हम लोगों को क्या बताया गया था कि find 41st term of this AP. So let me write down what exactly the 41st term's equation is going to be. That is going to be a plus n minus 1, and in place of n I am going to put 41 minus 1 multiplied by d. So of course this a's value we are going to substitute. Not just that subtraction also we are going to do, but d's value, what was d's value? 1.3, that also we shall be putting in here. So 3 प्लस यहाँ पर होने वाला है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको मिलने वाला है टोटल 52, और 3 प्लस 52 इनका एडिशन करने के बाद आप दोस्तों आपको मिलने वाला है 55। यही है दोस्तों जो 41st टर्म होने वाली है उस पूरे सीक्वेंस की। तो दोस्तों ये क्वेश्चन के लिए ये हमारा फाइनल आंसर था। ओके, तो दोस्तों अभी हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 3.2 का 8 नंबर का जो सम है वो भी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी 11852 इज -151। तो एक एपी में दी गई है हम लोगों को, और इस एपी में एक नंबर आने वाला है -151। वो नंबर कौन सी जगह पर आएगा वो जगह हम लोगों को ढूंढने के लिए बताया गया है। तो अगर एपी दी गई है दोस्तों, तो हम लोग हमेशा की तरह सबसे पहला काम वही करने वाले हैं, यहाँ पर ए
T1 वगैरह इनकी वैल्यू क्या रहेगी, सबसे पहले हम लोग वो डिसीजन ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर T1 की वैल्यू रहने वाली है 11, T2 की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों रहने वाली है 8, T3 होने वाला है 5, whereas T4 is going to be 2। ठीक है, इतनी सारी वैल्यूज हम लोगों ने तो लिख ली हैं। अभी हम लोग निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। तो दोस्तों कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? D is equal to T2 minus T1। So what is the value for T2? तो T2 दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने लिया था 8 और T1 की वैल्यू आ गई थी हमारे पास में -11। So अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो D की वैल्यू यहाँ पर आने वाली है -3। ठीक है, तो D की वैल्यू तो हम लोगों को दोस्तों मिल गई है। अभी हम लोगों को अज्यूम क्या करना होगा कि जो आपका टर्म है -151, दैट टर्म इज एक्चुअली Tn। लेट Tn इज इक्वल टू -151। अभी दोस्तों ये अज्यूम करने का मतलब क्या होगा कि n जगह पर ये टर्म एग्जिस्ट होती है आपकी गिवन एपी में। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अभी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। व्हाट वाज द फॉर्मूला? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d। हमने पहले ही अज्यूम किया था कि Tn की वैल्यू होने वाली है -151। a की वैल्यू दोस्तों यहां पर होने वाली है 11, n की वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है और d की वैल्यू हम लोग यहां पर रखने वाले हैं -3। ठीक है, तो दोस्तों अभी इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। नाउ 11 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूं, जिसकी वजह से वो होने वाला है -151 माइनस 11 इज इक्वल टू, यहां पर भी ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, मतलब -3 से n और -1 इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, जिसकी वजह से मुझे मिलने वाला है -3n प्लस 3। ठीक है, अभी इनकी एडिशन कर देते हैं एंड देयर एडिशन इज going to be equal to -162, whereas our right hand side is going to remain the same, जो कि होने वाली -3n प्लस 3। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना हम लोगों को n की वैल्यू ढूंढनी है, तो इसके लिए हम लोग ये जो 3 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, जिसकी वजह से वो बन जाएगा -3। सो 162 माइनस 3 इज इक्वल टू -3n। इसी को थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, -3n इज इक्वल टू इन दोनों का एडिशन हो जाएगा, जो कि होने वाला है 165। दोस्तों हम लोगों को n की वैल्यू चाहिए थी, सो हम लोग 165 को 3 से डिवाइड कर देंगे और डिवीजन हमारा आने वाला है 55। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी n की वैल्यू आई है। इसका मतलब क्या हुआ है कि 55th लोकेशन पर ये जो टर्म है -151 ये एग्जिस्ट करती है। तो दोस्तों ये सम के लिए ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो दोस्तों अभी हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या बताया था कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। तो सबसे पहले हम लोग यही छोटी सी लिस्ट करके रखेंगे कि 10 से लेकर 250 तक कौन कौन से ऐसे नंबर्स है जो कि 4 से डिविजिबल है। सो नंबर्स, तो दोस्तों ये सारे के सारे जो नंबर्स है दे आर गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 4 एंड डेफिनेटली these numbers are between 10 and 250 as well. So since we do have an AP with us, definitely we are going to go ahead with our usual assumption, means A मतलब T1 यहाँ पर होने वाला है 12 और D भी हम लोग लगे हाथों कैलकुलेट करके रखेंगे T2 माइनस T1। दोस्तों अभी तक आपको पता चल गया होगा कि T2 हमेशा दूसरी टर्म रहती है, T1 हमेशा पहली टर्म रहती है। सो दूसरी टर्म है 16, पहली टर्म है 12, सब्ट्रैक्शन कर दिया है और D की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है अभी 4। तो ये जो D की वैल्यू है हम लोग अभी पुट करने वाले हैं फॉर्मूला में। दोस्तों फॉर्मूला में हम लोग एक और चीज पुट करने वाले हैं कि ये जो लास्ट नंबर है 248 एज वेल, ये हमारे एपी का लास्ट नंबर होने वाला है, इसलिए हम लोग उसको टीएन कहने वाले हैं। सो लेट टीएन बी इक्वल टू 248। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या हुआ करता था, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। टीएन की वैल्यू क्या मिली थी हम लोगों को
248। ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 12, एन की वैल्यू हम लोगों को मालूम नहीं है, इसके लिए एन को हम लोग जैसा का तैसा रखेंगे और डी के जगह पर हम लोग पुट करने वाले हैं 4। सो दोस्तों यहां पर अभी हम लोग क्या करेंगे, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू, ब्रैकेट यहां पर ओपन कर देते हैं। सो इसकी वजह से 4 इंटू एन दैट विल बी 4n एंड 4 इंटू -1 दैट विल बी -4। सो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन पैन आउट हुआ है। यहां पर इनका सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो इनका सब्ट्रैक्शन दोस्तों आने वाला है 236 इज इक्वल टू 4n -4। Since we are only interested in the value of n, therefore I am going to put this value of n or value of 4 on the left hand side. So therefore 236 plus 4 हम लोग कर देंगे। राइट हैंड साइड पर हम लोग 4n को अकेला ही रहने देंगे। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग। 4n इज इक्वल टू दिस सम इज गोइंग टू बी 240। एक बार हम लोग n की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें 240 को 4 से डिवाइड करना होगा, जिसकी वजह से हमारी n की वैल्यू दोस्तों होने वाली है 60। ठीक है। सो मतलब क्या हुआ यहां पर कि यहां से लेकर यहां तक कितने नंबर हो गए, टोटल 60 नंबर्स हो गए। तो दोस्तों आपके सवाल का जवाब अभी यहां ऐसा होने वाला है कि 10 से लेकर 250 तक ऐसे टोटल 60 नंबर्स होने वाले हैं जो कि डिविजिबल होंगे आपके 4 से। तो दोस्तों इस सवाल का ये फाइनल जवाब है। दोस्तों अभी हम लोग ये प्रैक्टिस सेट 3.2 का 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो इस 10 नंबर के क्वेश्चन में दरअसल उन्होंने बोला क्या है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 7 मोर देन द 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ने से पहले इतना जरूर करेंगे कि एक एपी में ए क्या है और डी क्या है, ये दोनों चीजें हम लोग फाइनलाइज करके रखते हैं, अज्यूम करके रखते हैं। सो इन तो यहां पर ये हम लोगों ने अजम्पशन कर लिया है कि ए हमारी फर्स्ट टर्म होने वाली है और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस होने वाला है। सो हम लोग फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज एक्चुअली ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। ये तो कॉमन फॉर्मूला है। अभी यहां पर बातें हो रही है टोटल 17 टर्म के बारे में और 10th टर्म के बारे में। सबसे पहले मैं n की जगह पर 17 रखने की कोशिश करूंगा। 17 minus 1 multiplied by d. So therefore 17 is equal to a plus 17 minus 1 total होने वाला है 16d. Let us call this as equation number 1. So दोस्तों यहां पर हम लोगों ने जो किया है the same चीज हम लोग अभी करने वाले हैं 10वीं टर्म के बारे में भी। तो उसकी वजह से हमारे 10वीं टर्म कुछ ऐसी होने वाली है। Also t10 is equal to a plus 10 minus 1 multiplied by d. So t10 is equal to a plus 10 minus 1 is going to be 9d. Let us call this as equation number 2. Alright, so two equations we already have. Now if you observe the question में क्या दिया गया है कि 17th term is, तो what is the 17th term? 17th term is 7 more than the 10th term. And what was the 10th term? वो की थी दरअसल T10. Alright? तो ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने लिख लिया है। अभी T17 और T10 इनकी ये दोनों वैल्यूज हम लोग इस इक्वेशन में पुट करने वाले हैं। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट डाउन, T17 के बदले में पुट कर रहा हूं वहां पर a प्लस 16d और यहां पर पुट करूंगा मैं a प्लस 9d प्लस 7। ठीक है, दोनों साइड से हम लोग a को माइनस कर देंगे, a को सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देयरफॉर व्हाट एग्जैक्टली वी विल बी लेफ्ट, दैट विल बी एक्चुअली 9d प्लस 7। डू नॉट फॉरगेट वी आर एक्चुअली आफ्टर वैल्यू ऑफ d, सो देयरफॉर d हैज टू बी अलोन। तो यहां पर मैं 16d माइनस 9d कर दूंगा। ये 9 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर आया था और 7 को जैसा का तैसा पुट किया है। सो 16 माइनस 9, तो फ्रेंड्स दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी 7d इज इक्वल टू 7 जैसा का तैसा रहेगा। और यहां पर इस प्रकार से हम लोगों को मिल रहा है d की वैल्यू एक्चुअली 1 इस प्रकार से हम लोगों को मिल रही है।
सो डी इज एक्चुअली इक्वल टू 1। सो फ्रेंड्स यहां पर क्या मिल रहा है हम लोगों को, जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू है दरअसल 1।